दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान का एक चैप्टर दूसरे का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम दो लेक्चर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके लेक्चर को देख सकते हैं और प्रत्येक लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ऐसा नहीं है कि लास्ट लेक्चर देख लें और कहने समझ में ही नहीं आया, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको पूरा देखेंगे, सभी लेक्चर देखेंगे और वीडियो पूरा देखिए। अब आधा अधूरा देखेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। मतलब क्या, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो परिवर्तित कैथोड किरण, मतलब क्या, कोई परिवर्तित में कैथोड किरण नलिका में क्या कहे किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोजी। मतलब क्या, एक कोई क्या था, कैथोड किरण थी, किरण नलिका थी, क्या उसमें क्या किया गया, विद्युत विसर्जन से क्या हुआ, धनावेशित कणों का क्या हो गया, खोज हो गई, जिन्हें क्या कहते हैं, कैनाल किरण भी कहते हैं। और इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण क्या निम्न प्रकार। मतलब क्या है, जो धनावेशित कणें हैं जो कैथोड किरण में की गई थी नलिकाओं में विद्युत विसर्जन, क्या इसके कुछ लक्षण आइए देखते हैं। कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब क्या, जो कैथोड किरण था उसके विपरीत क्या, धनावेशित कण का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, कैथोड किरण नलिका जो थी उसमें क्या है, उपस्थित गैस की, मतलब जो उसमें गैस था उसके प्रकृति पर क्या करा, निर्भर करा। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयतन होते हैं। मतलब क्या है, ये जो गैस का आयतन होता है क्या होता है, साधारण, मतलब सिंपल रूप से क्या होता है, धनावेशित होता है, मतलब प्लस आवेश होता है उस पर। फिर करा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। मतलब क्या, जो कण होते हैं और उनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या उस गैस पर निर्भर करता है, जिससे क्या है, जो कण उत्पन्न हुआ क्या उस कण के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात पर क्या करेगा, उस गैस पर निर्भर करेगा, जिससे क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। मतलब जिस गैस से क्या हुआ, उस वो उत्पन्न हुआ है, उसके कण के आवेश और द्रव्यमान का क्या अनुपात है। फिर कुछ धनावेश, मतलब क्या, जो कुछ धनावेश कण होते हैं क्या होते हैं, विद्युत आवेश की मूल इकाई के क्या है, गुणक होते हैं। जो उसकी विद्युत इकाई की क्या है, मूल इकाई है, मतलब उस विद्युत आवेश की, जो आवेश की क्या है, मूल, मतलब सबसे छोटी इकाई है, उसके क्या होते हैं, गुणक होते हैं। और चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तथा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और कैथोड व्यवहार करते हैं क्या होते हैं, उसके विपरीत होता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन यदि ऋण आवेश का व्यवहार करता है क्या, वह धनावेश की तरह व्यवहार करेगा, एकदम विपरीत व्यवहार करेंगे। फिर सबसे छोटा और हल्का धन आयन जो हाइड्रोजन से प्राप्त हो, मतलब क्या, जब सबसे छोटा और हल्का जो धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, क्या कहेंगे, इसे प्रोटॉन कहते हैं। मतलब क्या, जो सबसे छोटा धन आयन प्राप्त हुआ हाइड्रोजन से क्या कहेंगे, उसे ही प्रोटॉन कहेंगे। इस धनावेशित कण के अलग कर इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में क्या की गई थी। फिर उदासीन कण, मतलब क्या, जो उदासीन कण होते हैं की खोज 1932 में जेम्स चैडविक वेरिलियस के नाभिक पर, मतलब क्या, एक वेरिलियस क्या होता है, एक तत्व होता है, उसके नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे क्या हो गया, न्यूट्रॉन की खोज हुई। इसमें क्या हो गया, अल्फा कण की क्या गया, बेरिलियस के नाभिक पर क्या किया गया, अल्फा कणों की बमबारी, मतलब क्या, अल्फा कण उस पर क्या किया गया, डाला गया, ऐसे नीचे नीचे जैसे क्या किया, अल्फा कण डाला गया, उसके नाभिक पर क्या होगा, न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल क्या होता है, प्रयोगों और प्रेक्षणों पर से क्या हुआ, ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले अवपरमाणु कण होते हैं। मतलब क्या, उसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले कुछ कण होते हैं, उसके बारे में क्या किए गए, बहुत से लोगों ने क्या किया, परमाणु सिद्धांत दिए। अब परमाणविक कणों की खोज के बाद क्या किए, वैज्ञानिक के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। मतलब क्या किए, जब इस खोज हो गई क्या गए, बहुत से वैज्ञानिक उन लोगों के पास कुछ समस्या आ गई कि मतलब क्या क्या समस्या आई, उसको कैसे दूर किया जाए। समस्या पहले देखते हैं, उसके बाद दूर करने के लिए देखेंगे। परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण नहीं हो सका। मतलब क्या, जो परमाणु मॉडल डाल्टन ने प्रस्तुत किया उसमें क्या है, परमाणु के स्थायीकरण का, परमाणु अस्थायी कण है का अस्थायी है, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। फिर तत्वों के गुणों यानी कि भौतिक और रासायनिक व्यवहार की तुलना नहीं हो पाई। मतलब क्या, कौन सा तत्व भौतिक गुण है, कौन सा उसका रासायनिक गुण है, इसके बारे में क्या पता नहीं चला।
और विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या नहीं, मतलब क्या विभिन्न प्रकार के जो परमाणु क्या उनके संयोजन से क्या विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की भी क्या व्याख्या नहीं हो सकी। फिर परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति, मतलब क्या जो विशिष्ट चुंबकीय विद्युत में क्या होता है विकिरण होता है, मतलब क्या चलने की क्रिया होती है, क्या प्रकृति को भी समझना संभव नहीं हो पाया। फिर अतः क्या कर सकते, अतः आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए क्या किए विभिन्न परमाणु मॉडल दिए गए हैं। आइए कुछ परमाणु मॉडल देखते हैं। परमाणु का थॉम्सन मॉडल, फिर रदरफोर्ड ने कुछ नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया, फिर बोर का भी परमाणु मॉडल। ये लोग क्या किए, ये तीनों लोग अलग अलग परमाणु मॉडल दिए कि ऐसा तत्व व्यवहार करेगा, ऐसा तत्व व्यवहार करेगा। आइए देखते हैं थॉम्सन मॉडल के बारे में आज। तो थॉम्सन साहब थे, थॉम्सन साहब सन 1800 ईस्वी में, मतलब जे थॉम्सन, मतलब इनका पूरा क्या नाम था, जे थॉम्सन ने बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है। मतलब क्या एक समान रूप से, मतलब क्या समान रूप से चारों तरफ क्या आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। मतलब इसकी त्रिज्या क्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है, जिसमें धनावेश समान रूप से क्या होते हैं वितरित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन ऊपर इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें अस्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। मतलब क्या इस प्रकार स्थित होंगे, मतलब क्या अस्थायी रूप से क्या वैद्युत व्यवस्था क्या होती है प्राप्त होती है। इस मॉडल का विभिन्न प्रकार नाम दिया गया, मतलब क्या कई नाम दिया गया। प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, फिर वाटरमेलन यानी कि तरबूज मॉडल। इसको 3 नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग, फिर रेजिन पुडिंग, फिर वाटरमेलन मतलब तरबूज मॉडल। तो इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में परमाणु के धनावेश पुडिंग अथवा तरबूज के समान, मतलब क्या जैसे तरबूज में क्या होते हैं बीज होते हैं, उसी में क्या करेंगे उसी तरह क्या होते हैं जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः क्या होते हैं प्लम या बीज की तरह उपस्थित होता है। क्या जो तरबूज में क्या होते हैं बीज होते हैं, उसी तरह क्या होता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और इस मॉडल में परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा होता है। ये जो पूरा परमाणु क्या इसमें क्या समान रूप से इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बटा रहेगा। यह मॉडल विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करना, मतलब क्या विद्युत उदासीन क्या होता है कण कुछ होता है उसमें, ये भी प्रस्तुत किया। थॉम्सन को सन 1906 में क्या किया गया, इस मॉडल को प्रस्तुत करने गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए, मतलब क्या 1906 ईस्वी में क्या किया थॉम्सन को गैसों की जो गैस होते हैं उसमें क्या विद्युत चालकता मतलब क्या चलने की सिद्धांत का प्रायोगिक एवं जांच के लिए क्या गया नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया सम्मानित किया गया था। और इस परमाणु में दोष क्या रह गया, मतलब व्याख्या तो किए कुछ चीज़ों की क्या कर सके व्याख्या नहीं कर सके। नाभिक के विषय में उन्होंने कुछ व्याख्या नहीं की, इसमें नाभिक के बारे में बताया कि इसमें बीच में नाभिक भी होता है, ये व्याख्या नहीं कर सके। इनका पहला दोष, इस मॉडल से स्पेक्ट्रम जेमान प्रभाव स्टार्क प्रभाव की क्या हुई व्याख्या नहीं होगी, मतलब क्या है तरंग प्रकृति है कैसी है, मतलब कहाँ कैसी है क्या ये सब व्याख्या क्या ये नहीं कर सके, इसलिए क्या हो गया ये मॉडल फेल हो गया। तो अगला मॉडल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सकें। और आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो सके आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ऊपर आ जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुका है देखना। और आप पूरा वीडियो देखिए, ना कि थोड़ा सा देखने से क्या है कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं अच्छे से कुछ करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि कोचिंग वोचिंग तो चलेगा नहीं और स्कूल भी नहीं चल रहा है। तो कम से कम आप लोग वीडियो आखिर में बनाया जा रहा है, मेहनत इतना किया जा रहा है, तो कम से कम आप उसका फ़ायदा तो उठाइए। वो भी फ्री आप कास्ट है, इसमें पैसे भी तो नहीं देना। वैसे आप लोग समय इधर उधर व्यतीत कर देंगे। कम से कम मात्र 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि आपको ज़्यादा समय नुकसान भी ना हो। कम समय में आप लोगों को बढ़िया हम देने की कोशिश करते हैं। तो
तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।